Good morning, good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. Today now discussing class plus 2 history lesson. Chapters name है peasants, jimidars and the state in the 16th and the 17th centuries. Today now discussing the lecture 6 16वीं और 17वीं सदी में जंगलवासियों की जिंदगी किस तरह बदल गई. Will be the change of the 16th and the 17th century in the 16वीं व 17वीं सदी में कृषि व्यवस्था पर आधारित समाज के अतिरिक्त भारत का ग्रामीण समाज था. क्या था? भारत का एक ग्रामीण समाज था. यह समाज बड़े जंगल क्षेत्र, झाड़ियां, पहाड़ी, कबीला क्षेत्र इत्यादि था. यह समाज मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा व बंगाल का कुछ क्षेत्र, मध्य भारत, हिमालय का तराई क्षेत्र और दक्षिण के पठार व तटीय क्षेत्रों में भी फैला हुआ था. जंगल के लोगों का जीवन कृषि व्यवस्था से भिन्न था. इस काल में भारत का विशाल भू क्षेत्र जंगलों से सटा हुआ था, अर्थात जंगलों के बिल्कुल पास में लगा हुआ था. यहाँ के लोग आदिवासी थे जो कबीलों की जिंदगी जीते थे. वे जंगलों में प्राकृतिक जीवन शैली के अनुरूप थे. इसमें का अंडरलाइन कर ले बेटा. यहाँ के लोग आदिवासी थे और वो कबीलों की जिंदगी व्यतीत करते थे. वे जंगलों के प्राकृतिक जीवन शैली के अनुरूप रहे. जंगलों के उत्पादन में शिकार व स्थानांतरित कृषि स्थान बदल कर के सारे वे लोग अपने परिवार का पालन पोषण भी करते थे. उनके कार्य मौसम की जलवायु के ऊपर निर्भर थे और उनके अनुसार ही वो कार्य करते थे. मुगल काल में जंगल की व्यवस्था व जीवन शैली में तेजी से बदलाव आया कि भिन्न भिन्न तरह के व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों व स्वयं शासक भी भिन्न भिन्न अवसरों पर जंगलों में जाया करते थे. इस तरह अब जंगल का जीवन पहले की तरह स्वतंत्र व शांत नहीं रहा, बल्कि समाज के आर्थिक व सामाजिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होने लगा. इन परिवर्तनों के लिए बहुत से कारण भी जिम्मेदार थे. इनमें से मुख्य का वर्णन इस निम्न प्रकार से है. हाथियों की प्राप्ति. जो हाथी हैं उनकी प्राप्ति क्या थी? मुगल काल की सेना में हाथियों का बहुत महत्व था. हमने जैसे कल बुक से में पढ़ा था कि उनका व्यापार भी किया जाता था. मुगल काल में की सेना में हाथियों का बहुत महत्व था. ये हाथी जंगलों में मिलते थे. राज्य इन्हें प्राप्त करने के लिए जंगली क्षेत्रों पर नियंत्रण भी रखता था. मुगल काल में राज्य में जंगलवासियों ने यह उम्मीद करता था कि वह भेंट और उसे कैसे पेशकश के रूप में हाथी दे. अर्थात जैसे कि डायग्राम में दिखाया भी गया है अकबर का जंगल में शिकार करते हुए. अब आगे आता है शिकार यात्राएं. मुगल शासक अपना सारा समय दरबार व महल में नहीं गुजारते थे. सरकारी में क्या था बेटा? जो मुगल शासक थे वो अपना समय सारा दरबार और महल में नहीं गुजारते थे, बल्कि वे अपने अधिकारियों, मनसबदारों के साथ शिकार के लिए जाया करते थे. इसमें एक बात ध्यान देने की ये थी कि जो मुगल शासक है वो अपना सारा समय दरबार व महल में व्यतीत नहीं करते थे, बल्कि मनसबदारों के साथ शिकार के लिए जाते थे. यह शिकार एकमात्र मनोरंजन या भोजन विशेष के लिए नहीं होता था, बल्कि इससे कुछ अधिक सरोकार भी थे. शासक इस माध्यम से अपने पूरे साम्राज्य की वास्तविकता को यह जानना चाहता था कि वह वहां लोगों की शिकायतें सुनता था तथा न्याय भी करता था. और शासक की इस तरह की गतिविधियों ने राज्य में जंगलवासियों के बीच दूरियों में कमी की. बात करते हैं वाणिज्य कृषि.
वाणिज्यिक खेती में व्यापार करना का कारण भी जंगलवासियों का जीवन बहुत प्रभावित हुआ। जब वाणिज्यिक कृषि की गई उससे भी जंगलवासियों के जीवन में बहुत बदलाव आया। जंगल में उत्पादित होने वाले पदार्थ विशेषकर शहद, मोम, लाख भारत से काफ़ी मात्रा में निर्यात होता था। इन पदार्थों की पूर्ति जंगल से होती थी। भारतीय लाख की यूरोप में मांग बढ़ती जा रही थी। इसको जंगलवासी बड़ी कुशलता से तैयार करते थे। किसको? शहद, मोम व लाख। इस तरह धीरे धीरे जंगलवासियों का एक वर्ग इन चीज़ों को उपलब्ध कराने वाला हो गया। इस समय जंगल में मुख्य व्यापार वस्तुओं के माध्यम से होता था, परंतु धीरे धीरे धातु मुद्रा के रूप में भी होने लग गया। अब आता है व्यापारिक गतिविधियां। कुछ छोटे कबीले दो बस्तियों के बीच में रहते थे। जो छोटे थे उन्होंने इन बस्तियों को जोड़ने के लिए व्यापार करना शुरू कर दिया। कल जैसा पढ़ा भी था, इसी काल में कुछ कबीले गांव व शहर के बीच व्यापार की कड़ी काम करते थे। इनके ऊपर गांव व शहर दोनों की जीवन शैली पर भी प्रभाव पड़ रहा था। मुखियाओं का जमींदारी के रूप में उदय होना। जंगल की सामाजिक संरचना में, जो जंगल है उसकी जो सामाजिक संरचना में कबीलों के कुछ सरदार, जो कबीले हैं, ट्राइब्स हैं, उसके कुछ सरदार या मुखिया जंगल के सरदार या जमींदार बन गए। उन्हें अपने जंगल की रक्षा के लिए सेना की अवस्था महसूस होने लगी। दूसरी ओर शासक व अधिकारियों के संपर्क में रहने के कारण वह उस तरह की जीवन शैली अपनाने लगा। कुछ कबीलों के मुखिया तो सरकारी क्षेत्र में आ गए, परंतु उन्होंने गरीबों, अपने करीबी लोगों एवं कबीले के अन्य लोगों को भी सरकारी सेवा में लेने की स्थितियां बना ली। इस तरह स्पष्ट है कि सामाजिक बदलाव ने जंगलवासियों कबीलों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। जो ये चित्र दिखाया गया है जंगल स्थित व्यापार कारवां का दृश्य है। उन्होंने आपस में व्यापार करना कैसा शुरू किया बेटा? एक दूसरे से रिलेशन बनाना। फिर कल पढ़ा था हमने, उन्होंने धीरे धीरे वस्तुओं का व्यापार किया, फिर उन्होंने हाथियों का व्यापार भी करना शुरू कर दिया था। थैंक यू, हैव ए गुड डे।